हाय गाइस, आपका रीता रूटीन में स्वागत है। और आप लोग कैसे हो? मुझे पता है कि मेरे सब दोस्त और मेरे सब फ्रेंड बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो बस मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ, मेरा जो आज का टॉपिक है वो है श्राद्ध को लेके। जो अपने बड़े बूढ़ों की श्राद्ध करते हैं ना, और पानी देते हैं, पिंडदान करते हैं, इलाहाबाद जाते हैं, ग्याजी जाते हैं, और क्या बोलते हैं, होशंगाबाद जाते हैं, और भी नदियाँ हैं जहाँ पे जाते हैं इंसान। तो सब लोग अपने अपने जिसने मतलब अपने माँ बाप को जहाँ पे मतलब उनको कहते हैं ना अस्थियाँ ठंडी करते हैं, तो वहाँ पे जाके पिंडदान करते हैं। जैसे कहीं 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 पे हमारे यहाँ पे देखिए, हम लोग कहाँ पे जाते हैं, हम लोग शायद हमारे भोपाल में ना, हम लोग होशंगाबाद में अस्थियाँ ठंडी करते हैं। तो जैसे 3 साल 2 साल इसमें पानी देते हैं। मैंने तो इतना ही सुना है, मुझे ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज नहीं है। लेकिन हमारे चाचा ने, जब हमारे दादाजी शांत हो गए थे ना, तो हमारे चाचा ने 2 साल पानी दिया था। तीसरी साल भी पानी दिया था। फिर तीसरी साल हमारे दादा चाचा गए थे ग्याजी। ग्याजी से नहीं, सॉरी, ग्याजी नहीं गए थे। मुझे वो नदी का नाम याद नहीं आ रहा कि हमारे चाचा जी कहाँ पे गए थे। इलाहाबाद गए थे, सॉरी, इलाहाबाद गए थे चाचा हमारे पिंडदान करने के लिए, दादाजी का श्राद्ध करने के लिए। तो हम लोगों के लिए वहाँ पे गए थे चाचा, वहाँ से आए थे। तो मैं देखती थी जब छोटी थी, तो हमारी दादी क्या करती थी, हमारे चाचा पानी देने जाते थे ना, तो हमारी दादी खीर बनाती थी, हलवा बनाती थी। किसी दिन खीर, किसी दिन हलवा, किसी दिन मलीदा, किसी दिन दादी पूड़ी बना के मीठी गुड़ में लगा के वो रखती थी। तो कहते हैं कि श्राद्धों के टाइम पे गऊ को खिलाना, कौओं को खिलाना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत अच्छा होता है। इसमें अपने बड़े बूढ़ों की आत्मा, अब बोलते हैं, आती है, और मतलब बड़े बूढ़े खा के जाते हैं, ऐसा सुनने में आया था। अब ये सच है कि झूठ है मुझे तो नहीं पता है, लेकिन ऐसा हमारी दादी बोलती थी कि अपन को पता नहीं किस रूप में कौन आके खाना खा के चला जाता है। तो हमारे चाचा तालाब जाते थे सुबह सुबह, और तालाब से आते थे, फिर वो वहाँ पे घर पे आके होम लगाते थे। और छोटी छोटी से हमारी दादी ना चरण बना देती, जैसे पैर होते हैं ना, दादी हमारे ऐसे पैर बना देती थी। तो चाचा ना फिर आके वहाँ पे होम लगाते थे। और होम लगाने के बाद पत्ते थे, एक किसी बड़े बड़े पत्ते आते हैं, पता नहीं किस चीज़ के पत्ते थे, हमारी दादी ला के रखती थी 5 या 7। तो हमारी दादी फिर उस पर ना चाचा होम वगैरह करके वो पत्तों पे खीर प्रसाद रख के ऐसे घर पे ना कबेलू के ऊपर रख देते। जैसे छत होती है ना, छत खपरे होते हैं, कबेलू चद्दर जो भी, उसके ऊपर रख देते। तो चाचा ना कौओं को बुलाते थे, आओ आओ ऐसे करके बुलाते थे। तो कहते हैं कि कौए खाते हैं ना, तो बोलते हैं अपने बड़े बूढ़े खा के जाते हैं, तो बहुत अच्छा होता है श्राद्ध। देखिए, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ और आप लोगों से बोल रही हूँ कि अगर जिसके भी माँ बाप शांत हो गए हों, और अगर उनने पानी ना दिया हो, और करे दिन में उनने अपने माँ बाप की सेवा ना की हो, तो प्लीज़ जो भी पिंडदान ना करे हों, जिस श्राद्ध ना करा हो, तो आप लोग ना पिंडदान करिए, अपने माँ बाप का श्राद्ध करिए। उनकी आत्मा को मुक्ति, शांति मिलनी चाहिए। क्योंकि माँ बाप का पिंडदान करना बहुत ज़रूरी होता है, और उनको श्राद्ध करना, आपके पास अगर शक्ति नहीं है तो आप ना 5 कन्याओं को भोजन करवा सकती हैं, 5 ब्राह्मणों को भोजन करवा सकती हूँ। मत बुलाओ, आप समाज को मत बुलाओ, परिवार को मत बुलाओ, लेकिन 5 ब्राह्मण पंडित को, 5 कन्याओं को भोजन करवा दो ना, तो इसमें भी सब कुछ हो जाता है। ऐसा नहीं कि आप कर्जा लेके करो या कुछ भी, आपके पास जितनी चादर हो उतने पैर फैला के आप अपने माँ बाप का कर सकते हो। क्योंकि माँ बाप ने अपन को पैदा करा है, बड़ा करा, पढ़ाया लिखाया, शादी की, आज अपन उनकी वजह से इतना सुख भोग रहे हैं। तो अपने माँ बाप की आत्मा की शांति के लिए और उनकी मुक्ति के लिए अपन इतना तो अपने माँ बाप के लिए कर ही सकते हैं ना यार। उनने अपन लोग की इतना सब कुछ करा, इतना त्याग करा। तो मैं तो यही बोलना चाहती हूँ कि गौदान बहुत अच्छा होता है, गऊ की सेवा करना बहुत अच्छा होता है। जैसे कहते हैं कि पहली रोटी गाय को खिलाई जाती है, तो जी हाँ, हम लोग जब छोटे छोटे थे और आज भी हम लोग देखते हैं कि हम लोग ना पहली रोटी गैया को देनी चाहिए। उसमें थोड़ा सा गुड़ रख दो, थोड़ी सी शक्कर रख दो, थोड़ा सा घी लगा दो, फिर ऐसे लपेट के उसको गाय को खिला दो। तो गाय को रोटी खिलाना बहुत ज़रूरी होती है, और मीठी रोटी खिलाना तो और अच्छी होती है कि आपके हर दुख दर्द दाल उधर सब कटते हैं, परेशानी कटती है। और आखिरी रोटी कुत्ते को खिलानी चाहिए, क्योंकि कुत्ते का रूप भी भैरव का होता है। तो भैरव महाराज कहते हैं उसको, कहते हैं कि वो अपने घर की रक्षा करते हैं, अपने घर की चौकीदारी करते हैं। 2 जानवर अगर घर में हो ना, तो कभी कोई परेशानी नहीं आती है। तो बस मैं आपसे यही बोलना चाहती हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर आपने अपने माँ बाप की सेवा ना की हो, तो इसी रूप में और इसी हिसाब से उनकी सेवा कर लो आप।
और अभी जैसे करे दिन चल रहे हैं तो इन दिनों अपने माँ बाप के नाम की कन्या भोज करवाना, उनके नाम का प्रसाद करवाना, गरीबों को खाना खिलाना, पंडितों को दान करना बहुत अच्छा होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी बोले कह रहे यार पंडित हमको गलत बता रहे हैं, ये बता नहीं, पंडित कभी भी कोई चीज़ गलत नहीं बताते हैं, वो सत्य बताते हैं। और वो ऐसा नहीं है कि आपसे खूब सारा मांगते हैं, जितना भी आपकी श्रद्धा हो उस हिसाब से वो आपकी पूजा करवा देते हैं। तो प्लीज़ मैं बस आज का मेरा यही टॉपिक था कि श्राद्ध चल रहे हैं तो अपने अपने माँ बाप की सेवा करें श्राद्ध में, और उनको गैया की सेवा करें। मालूम नहीं किस रूप में ईश्वर अपने माँ बाप आए और अपन को आशीर्वाद दे के जाएँ, तो माँ बाप का आशीर्वाद बहुत बड़ा, भगवान को किसी ने नहीं देखा है। माँ बाप सबसे बड़े अपने घर के देवी देवता कहलाते हैं, जो अपन को जन्म देते हैं और इस दुनिया में लेके आते हैं, वो ही हैं। भगवान भी है संसार में, ऐसा नहीं है कि भगवान भी नहीं है, लेकिन सबसे पहले पूजनीय माँ बाप होते हैं। माँ बाप का आशीर्वाद लेना चाहिए, सुबह उठ के उनके चरण छूने चाहिए, उनसे जय श्री राम बोलने चाहिए, राम राम बोलने चाहिए, गुड मॉर्निंग बोलने चाहिए। आज के बच्चे इंग्लिश पढ़े लिखे हैं तो गुड मॉर्निंग भी बोल सकते हैं, लेकिन अपने माँ बाप की सेवा करना चाहिए, किसी भी रूप में करनी चाहिए, अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। अगर जैसे आपको नॉलेज नहीं है कि आपको श्राद्ध कैसे करना है तो किसी अच्छे ब्राह्मण के पास जाएं, आप पंडित के पास जाएं, उनसे बातचीत करें, वो आपको बताएंगे कि कैसा क्या होता है श्राद्ध के बारे में, पिंडदान के बारे में, वो सब बता देते हैं। आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तो आज का मेरा टॉपिक यही था, श्राद्ध के ऊपर से, करे दिन के ऊपर से। अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट ज़रूर करें। मुझे आप लोगों की कमेंट की और लाइक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मिलते हैं अपन नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।